आपको लहसुन की फसल में क्या चाहिए? आपको लहसुन की फसल में चाहिए कंद में अच्छी तो आपको चमक देखने को मिले। दूसरी आपको कंद का वज़न अच्छा देखने को मिले और तीसरी आपको कंद का साइज़ है जो वो तगड़ा और मोटा देखने को मिले। तो किसान भाइयों आप घबराइए नहीं, मैं दिलाऊँगा आपको लहसुन की फसल में इन सभी खूबियों को। आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब अपनी लहसुन की फसल 110 दिन से ऊपर की अवस्था में चलती है तो इस अवस्था में आपको लहसुन की फसल का किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से आपको लहसुन की फसल में विशेष ध्यान देना चाहिए जो आपको अच्छा उपज और अच्छा उत्पादन देखने को मिले। यानी कि जब अपनी लहसुन की फसल 110 दिन से ऊपर की अवस्था में चलती है तो आपको इस अवस्था में कौन से फर्टिलाइज़रों का कितनी मात्रा में और किस तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकी लहसुन की फसल में जो कंद बनता है वो अच्छे से विकसित हो, कंद वज़नदार बने, कंद चमकदार बने और कंद में जो लहसुन की कलियां होती हैं वो अच्छे से विकसित हो। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको कौन से बेस्ट फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करना चाहिए उन सब की आपको जानकारी मिलने वाली है। साथ ही 110 दिन से ऊपर की अवस्था में जब अपनी लहसुन की फसल चलती है तो अपनी लहसुन की फसल का इस अवस्था में लगभग 15 से 20% कंद बन जाता है। यानी कि इस अवस्था में जब अपना लहसुन का कंद 15 से 20% बन जाता है तो इस अवस्था में आपको कौन से फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करना चाहिए जो डायरेक्ट अपने लहसुन का कंद एकदम बूस्ट देखने को मिले। यानी कि जो अपने लहसुन का कंद है जो अच्छे से विकसित हो जाए, लहसुन के कंद में अच्छे से कलियां विकसित हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है लहसुन की फसल के बारे में। तो किसान भाइयों आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको कृषि संबंधित वीडियो हमारी देखने को मिल सके। आपको लहसुन की फसल में क्या चाहिए? आपको लहसुन की फसल में चाहिए कंद में अच्छी तो आपको चमक देखने को मिले, दूसरी आपको कंद का वज़न अच्छा देखने को मिले और तीसरी आपको कंद का साइज़ है जो वो तगड़ा और मोटा देखने को मिले। तो किसान भाइयों आप घबराइए नहीं, मैं दिलाऊंगा आपको लहसुन की फसल में इन सभी खूबियों को। आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर आपकी लहसुन की फसल में ये तीनों खूबियाँ मिल गई तो आपको मार्केट में अच्छा दाम देखने को मिलेगा जिससे आप लहसुन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लहसुन की फसल इस अवस्था में चल रही है तो आपको 3 विशेष बातों पर ध्यान देना है। अगर आप इन 3 विशेष बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें अपनी सबसे विशेष और मुख्य बात यह है कि लहसुन की फसल में आपको पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखनी है। अब आपको ज़्यादा भी नमी नहीं बनाए रखनी जिससे आपकी लहसुन की फसल में पीलापन आ सकता है। आपको पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखनी है जिससे जो अपना लहसुन की फसल में कंद विकसित होता रहता है उसको फूलने में आसानी हो जाती है। जो अपनी मिट्टी है मुलायम, लूज और ढीली बनी रहेगी जिससे अपनी लहसुन की फसल में जड़ का भी विकास अच्छे से चलता रहेगा और लहसुन की कलियां हैं जो अच्छे से विकसित हो जाएगी, यानी कि कंद का साइज अच्छे से फूल जाएगा। आपको इस अवस्था में लहसुन की फसल में पानी टाइट नहीं करना है, यानी कि अगर आप पानी की हल्की भी लापरवाही कर देते हैं जिससे अपनी मिट्टी कड़क और कठोर बन जाती है, जिससे अपने कंद का साइज कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है, लहसुन की फसल में आपको पर्याप्त नमी बनाए रखनी है। दूसरी जो इसमें अपनी विशेष बात है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। लहसुन की फसल की आपको प्रॉपर निगरानी करना और नियमित रूप से उसकी देखभाल करना, क्योंकि दोस्तों लहसुन की फसल में इस टाइम आपको बहुत सी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि लहसुन की पत्तियों पर पीलापन आ जाना। दोस्तों अगर इस टाइम लहसुन की फसल में पीलापन आ जाता है जिसका पूरा इफेक्ट अपने लहसुन के कंद पर पड़ता है, यानी कि अपने कंद की ग्रोथ है कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो इस टाइम लहसुन की फसल में अगर पीलापन आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको नियमित रूप से उसकी स्प्रे करनी चाहिए और सही आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी लहसुन की फसल को स्वस्थ और हरा भरा रखना चाहिए जिससे आगे चलकर आपको लहसुन का कंद जो अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा इसमें जो अपनों को देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है थ्रिप्स की बीमारी। दोस्तों अगर इस टाइम अपने लहसुन की फसल में थ्रिप्स लग जाती है तो अपने जो पत्तियां होती हैं उनके रस को वे लगातार चूसती रहती हैं, उनमें जो पोषक तत्व होते हैं उन सभी पोषक तत्वों को वो नष्ट कर देती है, जिसका पूरा इफेक्ट जो पड़ता है वो लहसुन के कंद पर पड़ता है, जिससे अपने कंद की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रुक जाती है, जिससे अपने कंद की ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पाती है और कंद का साइज अच्छे से फूल नहीं पाता है। तो इस टाइम दोस्तों लहसुन की इस स्थिति में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। लहसुन की फसल में आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आने देनी चाहिए। इसमें जो अपनी तीसरी विशेष बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो अपनी लहसुन की पत्तियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर टिक जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर जाती हैं
वो दोस्तों कमज़ोर होती हैं थ्रिप्स की ही बीमारी की वजह से। क्योंकि दोस्तों पत्तियां जो अपने तने के पास से निकलती हैं यानी कि डंठल के पास से निकलती हैं तो उनके बीच में थ्रिप्स की बीमारी लगती है, जिसके कारण वहाँ से वो पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर टिक जाती हैं दोस्तों, जिससे आपको लगता है कि लहसुन के पौधे की जो हाइट है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है और जिससे आपको लगता है कि पौधे की ग्रोथ कम हो गई है, पौधा अपना कमज़ोर हो गया है। दोस्तों आपका पौधा ना कमज़ोर हुआ है, ना पौधे की ग्रोथ कम हुई है और ना पौधे की हाइट कम हुई है। जो सब कुछ हुआ है वो हुआ है थ्रिप्स की वजह से। तो दोस्तों इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना वह अपने पौधे में जो रस होता है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सबको नष्ट कर देते हैं थ्रिप्स, और जिससे अपने पौधे की भी ग्रोथ रुक जाती है। और ख़ास तौर से जो अपने लहसुन की कंद है उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, आपके कंद का साइज़ आपको बिल्कुल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लहसुन में अच्छी उपज लेने के लिए। दोस्तों सबसे विशेष और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात आपको मैं बता देता हूँ, इस टाइम आपको ऊपर से फेंकने वाले फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि दोस्तों जो आप हाथ से बिजाई करके फर्टिलाइज़र देते हो अपनी फसल में, उन फर्टिलाइज़रों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उनके इस्तेमाल करने से अपने पौधे की ग्रोथ होती है। अब आपको पौधे की ग्रोथ नहीं करनी है, आपको ग्रोथ करनी है अपने लहसुन की कंद की। दोस्तों जो आप ऊपर से फर्टिलाइज़र की बिजाई करते हो वो कहीं ना कहीं अपने पौधे की पत्तियों पर रुक जाते हैं, जिससे अपनी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर जाती हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं, जिससे आपको और ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऊपर से बिजाई करने वाले फर्टिलाइज़रों से अब कंद के लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आपको ऊपर से बीजने वाले फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपको जो इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लहसुन के कंद को फूलने के लिए इस स्थिति में सबसे ज़्यादा दो पोषक तत्वों की सख्त ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो होती है अपनी फास्फोरस और एक होती है अपनी पोटास, जो मिलती है आपको NPK 05234 में, जिसमें आपको 52% आपको फास्फोरस देखने को मिलेगा और 34% आपको पोटास देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस टाइम आपको NPK 05234 का प्रति एकड़ के हिसाब से 800 ग्राम लेना है और आपको अच्छे से स्प्रे कर देना है। अच्छी उत्पादन के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, NPK 05234 800 ग्राम के साथ आपको थोड़ा सा बोरोन ले लेना है, यानी कि 150 से 200 ग्राम बोरोन लेना है। और तीसरा इसमें आपको लेना है सरसों की खली, यानी कि 1.5 किलो सरसों की खली को अच्छे से पीसकर घोल बना लेना है और आपको 200 लीटर पानी में इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फिर आपको स्प्रे कर देना है। फिर देखा आपको कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो लहसुन के कंद का साइज़ है जो एकदम से बूस्ट करेगा और आपको 5 दिन के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों सरसों की खली में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लहसुन के कंद को बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, जिससे लहसुन की कंद की ग्रोथ है जो अच्छे से हो जाती है और अपना लहसुन का कंद है जो अच्छे से फूल जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके।